स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप लोगों को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आईटीआई एडमिशन से रिलेटेड। जैसा कि नया सत्र शुरू हो रहा है आपका अगस्त में, ये नया सेशन शुरू हो जाता है हमेशा आईटीआई का। तो ये जो 2022 का एडमिशन है, यानी कि अब जो लोग आईटीआई में एडमिशन लेंगे उनका 2022 का सेशन बोला जाएगा। एक साल की आईटीआई होगी तो 22 से 23 का सेशन बोला जाएगा, और जो 2 वर्ष की आईटीआई करेंगे उनका 22 से 24 का सेशन रहेगा। ठीक है। तो फिलहाल अभी होता क्या है कि सेंट्रलाइज्ड है हमारा, एनसीवीटी जो है पूरे भारत को गवर्न करता है। लेकिन जो एडमिशन का प्रोसेस होता है स्टेट टू स्टेट, मतलब सभी स्टेट वाइज थोड़ा वेरी करता है। कुछ स्टेट में मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है आईटीआई में, कुछ स्टेट में रिटन एग्जाम्स भी होते हैं। तो अभी फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यहाँ का शासनादेश जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर होता है जिसको जीओ कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये शासनादेश उत्तर प्रदेश का है, और इसको आप वेबसाइट से भी इनके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जिक्र किया गया है कि जो गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन होने हैं और प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन होने हैं 22 से 23 सेशन, यानी कि जो ये शुरू हो रहा है अगस्त में सत्र शुरू होगा, उसके लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको निर्धारित कर दिया गया है। और जो पहले एडमिशन होता था मेरिट बेसिस पर, उसी प्रकार से एडमिशन होगा। और इसमें कुछ डेट हैं जो मैं आपको बता दूं, शायद वो आपके काम की हो जाएंगी। जैसे कि एडमिशन संभवतः, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी महीने शुरू होगा। एडमिशन का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, और इसमें जो शुरू में फॉर्म ऑनलाइन करने का टाइम होगा वो लगभग 20 से 25 दिनों का होगा, जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। और आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़रूरी है। और फॉर्म एक ही भरा जाता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए अलग होता है प्राइवेट के लिए अलग होता है। उसमें ऑप्शन होता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट में लेना चाहते हैं, या दोनों में लेना चाहते हैं। और 4 बार इसका प्रोसेस होता है। मतलब पहला जो मेरिट लिस्ट है, उसके बाद सीटों की जो खाली पोजीशन होगी, फिर दूसरी मेरिट लिस्ट आती है, तीसरी आती है, और चौथी जो है लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो लिस्ट तैयार की जाती है। इस प्रकार से जो एडमिशन होते हैं। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपको एडमिशन लेना है तो अपनी चीज़ें सही कर लेना है, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका जो डोमिसाइल हो गया, जैसे कि आप किस मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसके लिए आपका जो उसके बाद कैटेगरी, जैसे निवास प्रमाण पत्र हो गया जिसको डोमिसाइल कहते हैं। उसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि ओबीसी से हैं, एससी हैं या एसटी हैं, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह से आपको अपने सभी सर्टिफिकेट वगैरह अरेंज कर लेना है। फॉर्म बहुत जल्द आएगा, और ऑनलाइन कर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कम से कम 25 दिनों का टाइम दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 10 जून का फॉर्म आता है तो 20 दिन जून का हो गया, प्लस उधर 5 दिन जुलाई। तो इस तरह से चलेगा। और लास्ट जो फाइनल है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जो है ग्लोबल आईटीआई का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। इस शासनादेश को आप बारीकी से पढ़ सकते हैं कि आईटीआई में इस बार एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। हालांकि जो पिछली बार प्रोसेस था वैसा ही मिलता जुलता है, बाकी मैंने बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक और चीज़ है जिसको मैं आपको दिखा दूं कि कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिससे आगे का सेशन वगैरह आसानी से चले। तो इसमें अगस्त की एक डेट का जिक्र था, और इसी पेज पर है, पेज नंबर 6 पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगस्त जो है यहाँ पर देखिए, जिसे दिनांक 31 अगस्त 2022 तक सभी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मतलब इनका ये प्रोसेस जो है, मुझे संभवतः उम्मीद है कि जून में ही फॉर्म अभी शुरू हो जाएंगे एडमिशन के। और लास्ट जो है टोटल फिनिशिंग जो है एडमिशन की 31 अगस्त तक प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर ली जाएगी, जिससे कि सेशन नॉर्मल चल सके। इस बार उम्मीद भी है कि शायद ज़्यादा, हालांकि पहले कई बार का रिकॉर्ड रहा है कि आईटीआई एडमिशन काफ़ी लेट तक होता रहता है, बट इस बार शायद पहले ही सब कुछ टाइम से चलता रहा तो इतना लेट लतीफ़ी ना हो। तो अगर आप लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं, यहाँ पर हाई स्कूल में जो आप यानी 10th में जो नंबर पाते हैं, उसी बेसिस पर, उसी मेरिट के बेसिस पर जो सीट है वो मिलती हैं। एडमिशन के समय विशेष करके आप ये ध्यान रखिएगा कि कई बार बच्चे गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन के लालच में कुछ अनपॉपुलर ट्रेड में एडमिशन ले लेते हैं। कुछ ऐसी ट्रेड होती हैं जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं होती है, तो ऐसे किसी ट्रेड में आप मत एडमिशन लीजिएगा। पहले आप जो कोर ट्रेड हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं या जो ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनको इंडस्ट्रीज जानती हैं, पहले उसमें आप एडमिशन लेने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ऐसी आपको सीट नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट में, तो ऐसे में थोड़ा सा खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन तब फिर आप प्राइवेट आईटीआई का रुख जो है ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट आईटीआई में आपको सीटें मिल जाएंगी, जो भी आप ट्रेड चाहेंगे वैसी मिल जाती हैं।
बाकी आप मेरिट भी अपना देख लीजिएगा। अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी नहीं है, आपका परसेंटेज कम है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली अपने नज़दीकी या आपको जो सही लगता है उस प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले वहाँ अपनी सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? बाद में आप लोग परेशान होते हैं कि सर कॉलेज तो ये कर रहा है, कॉलेज तो वो कर रहा है। तो आप कॉलेज की हिस्ट्री पता कर लीजिए, दूसरे जो बच्चे वहाँ से पास आउट हैं उनसे रिस्पॉन्स ले लीजिए कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, पढ़ाई-लिखाई कैसी चलती है और अन्य जैसे चीज़ें हैं ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी या फिर फॉर्म वगैरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कॉलेज सपोर्ट करता है, नहीं करता है। ये मतलब ओवरऑल आपको कैलकुलेशन कर लेना है, तब आपको एडमिशन लेना है। नहीं तो आप एडमिशन लेने के बाद मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर कॉलेज ऐसा है, वैसा है। तो मौका है अभी कि एडमिशन के टाइम पर ही आप डिसाइड कर लें। हो सकता हो कि आप फीस कम ज़्यादा देखकर लालच में ज़रूर पड़ जाते हैं कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है, तो फीस के अकॉर्डिंग नहीं, कॉलेज की परफॉर्मेंस को देखिएगा, इसका बैक हिस्ट्री जो पहले बच्चे वहाँ से पढ़े हैं उनसे। गवर्नमेंट कॉलेज ही क्यों ना हो, कई बार ऐसा है सिर्फ गवर्नमेंट के लालच में आप आकर एडमिशन ले लेते हैं। आप वहाँ पता कीजिएगा कि वहाँ पर कितने स्टाफ हैं, पढ़ाई होती है नहीं होती है, क्या है, उसके बाद एडमिशन लीजिएगा, ठीक है? तो फिलहाल आप लोग जो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं और आईटीआई की प्लानिंग कर रहे हैं आईटीआई करने की, तो आप लोगों को बहुत जल्द जो है फॉर्म मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन का। और जो वेबसाइट है वीपीपी यूपी या SCVT UP.in, इसी वेबसाइट पर जो है फॉर्म आएगा, और जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको अलग वीडियो से इन्फॉर्म कर दूंगा। और बाकी कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेबसाइट भले ही SCVT की है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लेकिन एडमिशन जो है NCVT का जो है इसी वेबसाइट के थ्रू होता है, ठीक है? तो उसका यहाँ पर अलग से एक लिंक आ जाएगा, एडमिशन का टैब आ जाएगा, तो मैं अलग से बता दूंगा आपको जब फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होने लगेंगे। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए, जैसे फॉर्म आता है तो फिर लास्ट मोमेंट पे आपको दिक्कत होती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो जो एडमिशन में जनरली चाहिए होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लीजिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मेन अपडेट यही देना था। और अभी तक जैसे ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप से ना जुड़े हैं या ग्लोबल आईटीआई की आप वेबसाइट नहीं यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को आप यूज़ करिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।